नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव की चर्चा है। संगठन में फेरबदल को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक बदले जाने की सुगबुगाहट है। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। सांसद दीपक बैज ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए मोहन मरकाम और अमरजीत भगत के साथ इनके नाम की भी चर्चा है। बीजेपी इस पर निशाना साध रही है और कांग्रेस में गुटबाजी की बात कह रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है और इसी चुनावी साल में एक बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस प्रदेश में पार्टी की कमान किसी और को देने पर विचार कर रही है? क्या पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी कर रही है? और अगर है तो कौन होगा अगला पीसीसी अध्यक्ष? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का कार्यकाल दरअसल खत्म हो चुका है। ऐसे में लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा चल रही है और अब बदलाव की आहट तेज सुनाई देने लगी है। सीएम भूपेश बघेल समेत पार्टी के दिग्गज नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में बड़े फेरबदल की तैयारी है और खबर है कि पीसीसी अध्यक्ष को बदला जा सकता है। इस बीच दिल्ली में बस्तर सांसद दीपक बैज ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। हालांकि दीपक बैज का कहना है कि बस्तर के विकास और विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम से उनकी बात हुई है, लेकिन उस मुलाकात के मायने अलग निकाले जा रहे हैं। पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में दीपक बैज भी बताए जाते हैं। ऐसे में इस मुलाकात को भी प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बदलना पार्टी पर निर्भर है, पार्टी का जो आदेश होगा वो स्वीकार है। प्रदेश अध्यक्ष बदलना हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। हाईकमान का जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, वो मुझे स्वीकार है। मैं हाईकमान के हर निर्देशों का पालन करता हूँ। हाईकमान ने ही मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी और मैं 4 सालों तक बखूबी इसको निभाने का प्रयास किया। मेरे मन में एक कार्यकर्ता की भावना है और मुझे जो जिम्मेदारियां आगे दिया जाएगा वो मैं बखूबी निभाऊंगा और हाईकमान का हर निर्देश का मैं पालन करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष के लिए अमरजीत भगत का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि इनका भी कहना है कि इस बात की जानकारी नहीं, यह हाईकमान का विशेषाधिकार है। अमरजीत भगत ने कहा कि चुनाव आ रहा है, ऐसे में पार्टी उन सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी जिससे प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार लाई जा सके। खुद को पार्टी का छोटा कार्यकर्ता बताते हुए भगत ने कहा कि पार्टी जो निर्देश देगी उसका पालन किया जाएगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है और ये तो हाईकमान का विशेषाधिकार है कि कब क्या निर्णय लेना है। चुनाव आ रहा है तो उन सभी पहलुओं पर वो समीक्षा करेंगे, उनके काम का और तैयारी करेंगे जिसमें कि सरकार को पुनः दोबारा लाने में हमको आसानी हो। संगठन में बदलाव की चर्चा पर मंत्री कवासी लखमा से भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी जो फैसला करेगी उसका स्वागत किया जाएगा। लखमा ने कहा कि संगठन में जो भी बदलाव हो, छत्तीसगढ़ में नेता भूपेश बघेल हैं और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी का आंदोलन मामला है, हाईकमान का मामला है। जो भी फैसला करेगा उनका हम स्वागत करेगा। ये हिंदुस्तान का पहला सरकार है, इसलिए भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का नेता है और देश में खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेता है। और उसके हमारा छत्तीसगढ़ का पर्पस में देखो, छत्तीसगढ़ का चुनाव के में देखो, राहुल गांधी और खड़गे साहब के नेतृत्व में और सोनिया गांधी के नेतृत्व में भूपेश बघेल नेता है। प्रदेश में कांग्रेस के संगठन में बदलाव की चर्चा और नेताओं के दिल्ली दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। सीएम भूपेश बघेल और पूरी टीम ने मोहन मरकाम को बदलने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। ये कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और पूरी ताकत लगा दी है मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने मोहन मरकाम को बदलने के लिए। और ये शक्ति परीक्षण का दौर चल रहा है और आने वाले 6 महीने चुनाव के पहले परिवर्तन की दृष्टि से कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही है और ये आपस की गुटबाजी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की आहट है और इस पर सियासत चमक रही है।
बीजेपी गुटबाजी के आरोप लगा रही है, शक्ति प्रदर्शन का दौर बता रही है। हालांकि कांग्रेस नेता खुद को पार्टी का अनुशासित सिपाही बता रहे हैं और पार्टी जो भी फैसला लेगी उसे मानने की बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ तो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, नितिन बंसाली, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। के चौहान, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, एक दूसरे की टांग खिंचाई अगर हम कहें तो वो स्थिति बनी हुई है और गुटबाजी चरम पर है। लेकिन बंसाली साहब, मैं आपके पास आता हूं। ये बात है कि मोहन मरकाम साहब का कार्यकाल पूरा हो गया, तो क्या नया प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बस्तर से ही बनेगा, क्योंकि बस्तर तो चाबी मानी जाती है छत्तीसगढ़ में सियासत की। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप लोग टीवी में इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं कि अध्यक्ष बदला जाएगा, ये होगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। एक सामान्य सी बात है, यदि हमारे नेता दिल्ली में है तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं उसकी रूपरेखाएं तैयार हो गई है। और आगामी जो कर्नाटक में चुनाव होने हैं और इस वर्ष अन्य राज्यों में जो छत्तीसगढ़ के साथ जो चुनाव होने हैं उस विषय में पार्टी नेतृत्व जो है और आला कमान जो हाई कमान हमारे, वो इस विषय पर चर्चा करने माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां पर सूरत से दिल्ली इसी काम से गए हैं और अध्यक्ष जी रेगुलर कंटिन्यू लीडरशिप से मिलने का काम होता है। ऐसी कहीं पर भी कोई भी बात नहीं है कि अध्यक्ष को बदले जाने वाली कोई ऐसी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा छोड़ा गया एक शिगुफा है, क्योंकि देखिए पुरी जी काम धंधा है जी इनके पास, ये बिल्कुल निवृत्त बैठे, सेवानिवृत्त हो गए हैं 2018 के चुनाव में ही। तो सेवानिवृत्त लोग हैं, रिटायर लोग हैं, तो बैठे बैठे कुछ नहीं है तो कैसे अखबारों की, टीवी चैनल्स की सुर्खियां बनेगी? तो कुछ न कुछ बोल देते हैं, तो उनके बोलने के बाद क्या है कि एक डिबेट भी आयोजित हो जाती है, अखबारों में थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है इनको, बाकी कोई भी ऐसी बात नहीं है। हम चुनावी तैयारियों में हैं जरूर, निश्चित तौर पर चुनाव की तैयारियां हम कर रहे हैं और 2023 में तो हम छत्तीसगढ़ में 71+ पे काम कर रहे हैं, पर हमारा मेन टारगेट जो है वो लोकसभा के चुनाव में ये जो तानाशाही वाली मोदी जी की सरकार केंद्र में बैठी उसको जड़ से उखाड़ सकते हैं। तो इसमें तो प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, महती जिम्मेदारी होती है। देखिए, मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म किया है और ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसी कोई बात होती है तो वो डिसीजन जो है वो आला कमान को लेने होते हैं और वो लेते हैं। पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और हम लोग चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए। मतलब अमरजीत भगत और दीपक बैज का नाम कहीं कोई चर्चा में नहीं है? नहीं, हमें जानकारी भी नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे, मुझे कहां से जानकारी होगी? किसी को जानकारी नहीं है। ये जानकारी वो आला कमान फैसला लेता है इसलिए जानकारी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भाजपा के द्वारा छोड़ा गया सिर्फ, भले काम धाम कुछ नहीं है, मुद्दा है नहीं तो कुछ नहीं, तो इनको आपस में ऐसी कोई बातें उड़ा के हो रहा है ना, डिबेट हो ही रहा है ना इस विषय पे। अब कल पेपर में भी कुछ स्पेस मिल जाएगा इनको, तो बस अपनी छवि अपनी राजनीति चमकानी है, चमका रहे, बाकी होना जाना कुछ नहीं है। इससे अच्छा अपना ध्यान कई चुनावों में लगाएं, ठीक से काम करें, तो जो 14 बचे 14 भी बच जाए। मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं लग रही कि 14 भी बचेंगे। प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय लिया था मोदी जी से, सब कुछ तय था, फ्लाइट की टिकट भी बन गई थी, क्यों रद्द हुआ भाई? ये जवाब दे कि मोदी जी ने क्यों इनको आने से मना कर दिया। शायद मोदी जी समझ गए कि ये सारे फ्यूज बन गए। चौहान साहब, क्या कहेंगे आप? जी सुनील जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डिबेट ऑर्गेनाइज किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया गया है, मीडिया के द्वारा किया गया है। दूसरी बात ये है कि ये जो रिटायर्ड की बात बोल रहे हैं, तो रिटायर्ड का मैं बता दूं कि 1984 के बाद इनकी एक बार भी पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं आई है। 2014 में जो 9 राज्यों में सरकार थी, आज 2 राज्यों में सिमट के रह गई है। जिस राज्य में उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे वहां पर सिर्फ 2% इनको वोट मिलता है, 2 सीटों में सिमट के रह जाती है। जो पिछले 30 सालों में जो जितने नेता इनके पार्टी को छोड़ के नहीं गए, उसके पिछले 3 सालों में छोड़ के गए। आपके एक्सपीरियंस होल्डर भी छोड़ के गए, आपके एनर्जेटिक नेता भी छोड़ के गए। क्यों छोड़ के जा रहे हैं वो आपको खुद का आत्मा आंकलन करना चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी से राय ली गई, मतलब पूछा जा रहा है कि वो अपनी जो मत है वो क्या रखे, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वस्तु स्थिति रखेगी और भारतीय जनता पार्टी को उनके खुद के जो घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे जरूर लेना देना है जो अगर उनके घर में हो रहा है
वो समाज में अगर बुराई आ रही है, उसका असर छत्तीसगढ़ में आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को देना दे रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि 3 कारण हैं इनके, जो अभी संगठन इन लोग बदले जा रहे हैं। क्योंकि अब सबसे मेन बात यह है कि अभी आदिवासी जो चेहरा है, जो 32% इन लोग आरक्षण को नहीं ला पाए थे और आरक्षण में इनकी बहुत ज्यादा फजीहत हुई है, उसके कारण ये आदिवासी चेहरे को ही बनाए रखना चाहते हैं अध्यक्ष। नहीं तो ये कब का हटा दिए रहते, ये हटा, मतलब इनकी पुरानी आप हिस्ट्री निकाल दे, कितनी बार लड़ाइयां हो चुकी है, कितनी बार लड़ाइयां हो चुकी है, कितनी बार ये राजीव गांधी में मुझे मौका दीजिए तो मैं अच्छे से जवाब दूंगा इनको। नहीं, कंफ्यूजन नहीं, आप खुद कंफ्यूजन है, आपकी पार्टी कंफ्यूजन है, आपका नेता नहीं, लेकिन चौहान साहब इसमें बंसाली साहब आपको आऊंगा आपके पास। चौहान साहब इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आप विपक्ष में आप हैं तो जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि भाई गुटबाजी भी है, तमाम चीजें हैं, तारीफ करने वाले नहीं हैं आप लोग। लेकिन एक बात यह है कि सुन तो लीजिए, कांग्रेस में मोहन मरकाम का कार्यकाल पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया, अब बदलने की जरूरत है तो बदला भी जा सकता है भाई, उसमें कोई, लेकिन आपके यहाँ तो कार्यकाल भी पूरा नहीं होता है और फिर बदल देते हैं। और फिर और जो आप बात कह रहे थे कि ये कब का बदल देते, ये आपके यहाँ ऐसा हुआ था? आप ही क्या हुआ ऐसा? प्रदेश अध्यक्ष मैं बता रहा हूँ, आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी अध्यक्ष को बदल दिया भाई। बोलने दीजिए। वो नंकी राम कंवर, नंद कुमार साहब बेचारे घूम रहे हैं, कुछ भैया जिम्मेदारियां दे दो उनको। कितनी बड़ी फूट आप लोगों में, आप लोगों को अंदाजा है? बीच में तो पदयात्रा निकाल देंगे। ठीक से बंसाली जी, नहीं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। आप दर्शकों का समय नष्ट मत करें। अब ये बात है कि जो बदलाव होता है, बदलाव की जरूरत नहीं होती है, हमेशा सुधार की जरूरत होती है। तो कांग्रेस पार्टी में आप लोगों मेरी बात सुनिए, अरे बात सुनिए, ना बात बोलने दीजिए ना बंसाली साहब, बोलने दीजिए। बदलाव की जरूरत नहीं होती है, सुधार की जरूरत होती है। जब आपको सुधार करना और उससे बेहतर और उससे बेहतर ये आते जाएगा, तब हमारी टीम, तब उसका जो फायदा है वो हमारे समाज में पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के संगठन और भारतीय जनता संगठन में सबसे मूल अंतर जो है पुनीत जी, ये मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो व्यक्ति को तवज्जो देती है और भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था को तवज्जो देती है। कांग्रेस पार्टी बदलाव में विश्वास रखती है और भारतीय जनता पार्टी सुधार में विश्वास रखती है। ये दोनों का अंतर है। उसको अगर लगेगा कि अभी एक बार कंटिन्यू कर, लेकिन नहीं, चौहान साहब मुझे थोड़ा सा बताइए कि बदलाव और सुधार में अंतर क्या है? बदलाव क्यों किया जाएगा? बहुत अच्छी बात है। बदलाव और सुधार में क्या अंतर है? बदलाव रिजल्ट लाने के लिए किया जाता है, मतलब कि वो सुधार के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए बदलाव तो दूसरी बात ये जो कोच होता है, कोच जो होता है ना, कोच अगर उसकी टीम पूरी अगर नहीं दे रही है, पूरा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1984 के बाद जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो आप देख लीजिए 9 बदले हैं, 9 सिर्फ 9। उसके बाद उसके पहले तो एक आपके यहाँ प्रदेश में कितने अध्यक्ष बदले बात करना है। और ये आप ये भी देख लीजिए कि हमारे नड्डा जी को कंटिन्यू किया गया, तो वो क्या था? तो वो जो सुधार के लिए ठीक होगा वही किया जाएगा। आप उनकी पिछली हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पिछले 10 सालों में पुनीत जी आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो पिछले 10 सालों में 90% चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है। आप आंकड़े निकाल के नहीं, तो मुझे ये बताइए, देखिए अभी चौहान साहब देखिए मेरी बात सुनिए, अब देखिए बिल्कुल अब समय कम है बंसाली साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा और समय भी पूरा दूंगा। चौहान साहब एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अभी तो बदलाव कांग्रेस में हो भी नहीं रहा है,
ठीक है। अभी ये बंसाली साहब ने नकार दिया है, हम कह रहे हैं कि ऐसी सुगबुगाहट है, बंसाली साहब ने नकार दिया है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर बदलाव होता भी है और आप कह रहे हैं कि गुटबाजी है, तो भाई अच्छा है ना, चुनावी साल में आपको फायदा मिलेगा। नहीं, देखिए, हमारे को फायदा तो जनता देने वाली है, कांग्रेस पार्टी नहीं देने वाली है। कांग्रेस पार्टी के सर्वे में 40% जो 40% जो ये विधायक थे वो हार रहे थे इनके सर्वे में। इस वजह से इन्होंने वो सर्वे को हुए भी वक्त हो गया ना, वक्त बीत गया सर्वे को हुए। चलिए ठीक है, बंसाली साहब मुझे एक बात बताइए, बंसाली साहब से एक सवाल मेन बात टीएस बाबा ने कहा था कि भाई टीम अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसको बदलने की जरूरत क्या है। क्या टीएस बाबा ने जो बात कही या अपनी राय जो रखी, क्या आपको लगता है कि पार्टी उसी पर काम करेगी? टीएस बाबा इस प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ मंत्री है, बिल्कुल उनकी बातों को संज्ञान में लिया जाता है। पर मैंने जैसा कि कहा कि ये हाईकमान फैसले लेते हैं और ये सब चीजें, अभी ऐसी कोई भी बात नहीं है अध्यक्ष को बदलने वाली है। जो भी है ये बीजेपी द्वारा छोड़ा गया ठीक उपाय है। तो टीएस बाबा कह रहे हैं, टीएस बाबा बीजेपी में है। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल क्या रहे हैं भाई, स्वास्थ्य मंत्री है टीएस बाबा, स्वास्थ्य मंत्री है। अच्छा फिर नितिन जी मुझे ये बताइए, नितिन जी मुझे ये बताइए, लोकसभा और विधानसभा की रणनीति और तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात हो रही है, खड़गे साहब से क्यों नहीं विचार विमर्श हो रहा है? पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिए। मुझे तो ये लगता है कि चैनल के कैमरे खड़गे साहब के घर तक नहीं, आपके जो रिपोर्टर्स है वहां पर जो कांग्रेस की हिंदी बोलना कहिए, माननीय मुख्यमंत्री, अरे क्या हिंदी बोलना नहीं आता तुम्हारे घर बोलना नहीं आता, इस वजह से आप हिंदी बोलते नहीं बोला है ना। और पंचायत से सरपंच नहीं, देखिए चौहान साहब नहीं, ये चौहान साहब ये तो गलत बात है। चौहान साहब नहीं, एक मिनट, नितिन बंसाली साहब, चौहान साहब ये गलत बात है, ये आप हिंदी बोलना नहीं आता, ये आप नहीं कह सकते। शायद आपको सुनना चाहिए, आपको नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, आपको सुनना चाहिए उनको, आपको सुनना चाहिए उनको एक बार, और सुनना चाहिए कि उनकी हिंदी कैसी है, एक बार सुनिए तो सही। कभी लोकसभा में सुन लीजिए बोलते हैं तो। चलिए ठीक है, समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के